न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। कांग्रेस ओबीसी सेल के राष्ट्रीय चेयरमैन व हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने आज एक बार फिर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए उन पर बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है और ईडी, सीबीआई व इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। जबकि राहुल गांधी या सोनिया गांधी ने अपने घर में कोई पैसा नहीं रखा। लोगों को चाहिए कि अपने दिमाग से किसी भी तरह का डर निकाल दें, नहीं तो ये सरकार उन्हें भी गुलाम बना देगी। कैप्टन अजय यादव अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कैप्टन अजय यादव ने सरकार की अग्निपथ योजना पर भी सवाल उठाए और इस योजना को ठेका प्रथा बताया। उन्होंने कहा कि सरकार शॉर्ट टर्म नौकरी देकर युवाओं का करियर बर्बाद करना चाहती है, जबकि देश का युवा हर कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन इस योजना से युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि अग्निपथ योजना को तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया जाए। उन्होंने कहा कि हम किसी को नहीं उकसा रहे, बल्कि अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में भारी आक्रोश है और यही वजह है कि देश का युवा इस योजना का विरोध कर रहा है। वहीं गत 15 जून को दिल्ली स्थित अपने कार्यालय जाते वक्त दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर के साथ हुई झड़प को लेकर कैप्टन अजय यादव ने कहा कि मेरा मकसद गुर्जर समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। फिर भी यदि गुर्जर समाज के लोगों को बुरा लगा है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने और मेरे परिवार ने हमेशा गुर्जर समाज का सम्मान किया है, करता हूं और करता रहूंगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। गलतफहमी होगी गुर्जर समाज के बारे में। मेरे पिता स्वर्गीय राव अभय सिंह और मेरा भी और मेरे बेटे का भी गुर्जर समाज से कोई आज का रिश्ता नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वज जो हैं भगवान कृष्ण से भी हमारा भाईचारा रहा है। एक सब इंस्पेक्टर ने मेरे साथ बदसलूकी की थी वहाँ मानसिंह रोड पे, तो मैंने उसको, क्योंकि उसने यदुवंशियों के बारे में और भगवान कृष्ण के बारे में टिप्पणी की थी, तो मुझे इस बात से थोड़ा सा क्रोध आ गया। मैंने कोई बात कह दी तो कोई गुर्जर समाज के खिलाफ बात नहीं थी, वो व्यक्ति विशेष के खिलाफ थी। और मेरा ये मानना है कि गुर्जर समाज ने भगवान कृष्ण को पाला था और हमारा भाईचारा तो आज का थोड़ा कई वर्षों का है। तो मैं इस समाज का पूरा सम्मान करता हूँ और अगर मैंने गुस्से में अपनी कोई बात कह दी है, उन शब्दों को मैं वापस लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिन भाइयों को ठेस पहुँची है उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा गुस्सा केवल उस सब इंस्पेक्टर के ऊपर था जिसने 144 जो धारा है मेरे पे लागू नहीं होती, क्योंकि यहाँ दो ही व्यक्ति थे, मैं और मेरा पीए था। 3 से ऊपर होते हैं तब 144 धारा लगती है। तो उसने अपने जो बड़े अफसर हैं उनको राज़ी करने के लिए मुझे पीछे से पकड़ लिया और मेरे साथ तो अपशब्द मुझे बोले। तो इस बात से मुझे क्रोध आ गया। जब क्रोध आता है तो व्यक्ति बोल देता है। मैं जानता, देखिए ऐसा है, ईडी का जो रोल है वो बहुत ही मतलब कि इस प्रकार की राहुल गांधी जी को जिस तरीके से लोग 3 दिन हो गए इनको लगातार पूछते हुए, और सीबीआई का, ईडी का और इनकम टैक्स का, तमाम जितनी भी एजेंसियां हैं इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। एजीएल जो कंपनी है वो कोई इनकी जो नेशनल हेरल्ड है उनके जो अखबार के जो एम्प्लॉयज़ थे उनको पैसा देने के लिए वो पैसे लोन पे लिए गए थे। 70 करोड़ तो उसको दे दिए, बाकी जो 20 करोड़ रुपए बचे थे और जो देनदारी थी और कोई लेन देन था और कुछ था उसमें दे दिया। तो कोई राहुल गांधी जी ने या सोनिया गांधी ने अपने घर में थोड़ी रखा है। लेकिन जो है 2005 में जो केस बंद हो गया था, 2015 ने दोबारा इन्होंने खोल दिया। तो इसमें सरकार की जो मंशा है केवल यही है कि राहुल गांधी जी जो है मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और ये बदले की भावना से कार्रवाई हो रही। इस बात को लेकर बहुत जो अग्निपथ जो ये योजना ली है इसको वापस ले लें। और युवाओं में तो आक्रोश स्वाभाविक है, क्योंकि उनका जो फ्यूचर है वो उसकी पता ही नहीं आगे क्या होगा। आगे उनको नौकरी 25% नौकरी मिलेगी, 75% जिसको शस्त्र चलाने आ जाएंगे, अगर वो बेरोजगार हो गया तो देश में कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो सरकार को जो भी कोई कदम लें पहले पूछ तो लें। एक आरोप ये भी है, बताइए, हमने तो आज तक किसी को
उकसाया नहीं। कल मैं रेवाड़ी बताई नहीं कल तुम्हें, फिर भी यहाँ अपने आप ही हुआ, विरोध हुआ। जी। और आपके बिहार में हुआ, यूपी में हुआ, पूरे देश में क्या सारे नेता कर रहे हैं क्या? कल भी होगा, परसों भी होगा। तो लोग जो आक्रोश है, अपने आप लोगों को फ़ोन आ रहे हैं कि जी हम आ रहे हैं आपके पास, लोगों में रोष है। ऐसा है, ये तो मैंने पहले भी आपको बोला था मैंने कि बदसलूकी अशोक गहलोत जी के साथ, मुख्यमंत्री के साथ हो रही है। बदसलूकी हमारे बघेल साहब जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, हमारे कार्यकर्ताओं को एआईसीसी के अंदर से घसीट कर बाहर ले आए, उनको पीटा। आज तो यहाँ तक कि पत्रकारों को भी पीटा है वहाँ। मेरा जो मीडिया के बड़े बड़े जो हमारे जो मालिक हैं, उनके यहाँ ईडी की रेड पड़ रही है, उनके खिलाफ इनकम टैक्स के केस खोले हुए हैं, उनको डराया हुआ है। मेरा उनसे कहना है अपना डर निकाल दें, वरना आप लोगों को गुलाम बना देंगे, तो हमें बांध देंगे। सर, जिस तरीके अब आप जानते हैं हमारे जो कर्मचारी हैं 4th क्लास के, उनको ठेके पे लेते थे, उसका विरोध हो रहा है। फौज में जो व्यक्ति जाता है उसकी 1 साल ट्रेनिंग होती है, ये 6 महीने ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके बाद इनको बॉर्डर पे लगा देंगे, एयरफील्ड का इनको पता लग जाएगा, हमारे एम्युनिशन डिपो उनका पता लग जाएगा। ये कह रहे हैं कि हम केवल 4 साल के ले रहे हैं, उसमें से 25% लोगों को ही रखेंगे, 30,000 रुपये दे रहे हैं, कोई उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं देंगे, कोई कैंटीन की फैसिलिटी उनको नहीं देंगे, उनका भविष्य तो अंधकारमय हो जाएगा। अगर शादी कर लेंगे, उनके बच्चे कैसे पलेंगे? अब ये कहते हैं कि हम पैरामिलिट्री फोर्सेज में लगा देंगे। इन्होंने तो ये भी कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 3 साल में 6 करोड़ रोजगार दे देने चाहिए। अभी प्रधानमंत्री ने कल बयान दिया कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो इनके कहने से बात थोड़ी ना होती है। क्या लगता है, क्या कुछ सरकार की मंशा केवल ये है कि शॉर्ट टर्म 4 साल की नौकरी देके इनका जो कैरियर है उसको बर्बाद करना चाहते हैं। जो हमारे छात्र हैं, जिन उनमें रोष है। हमारे यहाँ जो फौज में लोग जाता है वो जान को हथेली पर रखता है और हर कुर्बानी के लिए तैयार रहता है। जितने भी हमारे हरियाणा है, पूरा यूपी है, राजस्थान है, बिहार है, इवन आपके साउथ से भी आज इतने लोग अपने फ़ौज में जा रहे हैं जो फ़ौज को एक अपना फ़ख्र समझते हैं कि मैं एक फ़ौज में एक सैनिक हूँ। तो उनके साथ जो ठेकेदारी प्रथा जो दे रहे हैं, कल को तो ये एम्युनिशन डिपो और एयरफील्ड भी अडानी अंबानी को दे देंगे। जो ठेका प्रथा है, इसकी मैं कड़ी आलोचना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सरकार जो है, जिस तरह उन्होंने कृषि के काले कानून वापस लिए थे, उसी प्रकार से इस जो युवाओं में गुस्सा